ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती महाशारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज का मेरा प्रणाम और आप सभी मेरा प्रणाम है। आज एक बहुत बड़े देश प्रेमी की बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर एक वीडियो छोटा सा दिया था और आज जिसकी बात करेंगे वो है उधम सिंह जी। उधम सिंह जी ने जनरल डायर को गोली मारी थी लंदन में ही। जनरल डायर जो आप तो सभी जानते हैं जनरल डायर को, जो जिन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी, जिन्होंने निरीह व्यक्ति के ऊपर, सभी व्यक्ति थे वहाँ एकत्रित हुए थे एक बहुत बड़े पार्क के अंदर, गार्डन के अंदर। वो गार्डन में एक ही रास्ता केवल था, एक केवल एंट्री था, एग्ज़िट वही, एंट्री वही। तो वहाँ कुछ नहीं, शांति से वो लोग करते थे। लेकिन जनरल डायर जो था वहाँ का, आर्मी जो है उनका, पुलिस के, उन्होंने आके सबको गोली चलाया। हज़ारों लोग मरे थे वहाँ, काफ़ी लोग मरे थे। दुर्भाग्य है कि उस जनरल डायर को कुछ बाद में एक हंटर कमीशन बैठा था टू इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स, और उसमें उनको क्लीन चिट दिया गया था। और किसने दिया था? चिवनलाल शीतलबाग ने। वो थे हंटर कमीशन के थे। और ये सब भारी राजनीति थी हमारी तरफ से भी। अपने भारतीय होने के बाद भी उन्होंने ब्रिटिश के ही गुलाम जैसा ही थे वो, और उन्होंने उनको क्लीन चिट दे छोड़ दिया था। लेकिन छोड़ने वाला व्यक्ति वो था नहीं, इसलिए जलियांवाला में उसके डायर को गोली मारा था हमारे भारत के उधम सिंह। एकदम यंग आदमी, बहुत स्मार्ट हैंडसम आदमी था वो। उसके पहले एक शुरू करेंगे कि सॉसर की एक छोटा सा लाइन है। ही लव्ड शिवलरी, ट्रूथ एंड ऑनर, फ्रीडम एंड कॉर्टेसी। वीरता, शिवलरी, वीरता, एकदम हीरोइज्म चाहिए बिल्कुल। ट्रूथ एंड ऑनर, सत्य और ऑनर मतलब अपने सम्मान भी चाहिए। फ्रीडम, स्वतंत्रता, एंड कॉर्टेसी, भद्रता है, ठीक है। ये सब गुण व्यक्ति में होना चाहिए। और उस समय में हमारे जो देश प्रेमी, जो देशभक्त हो गए, जिन्होंने बहुत सारे अपने आप को, जान को बलिदान दे दिया अपने प्राण की, वो चाहे भगत सिंह हो, चाहे बिस्मिल हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे ये उधम सिंह हो, कोई भी हो, बहुत पोलाइट, भयंकर, खूंखार वो थे, देश प्रेमी तो थे ही थे। तो एक छोटी सी घटना लेंगे। लंदन की बात है, अर्ली 40s। जनरल डायर को गोली मार के मार दी गई थी और उनको अरेस्ट कर लिया गया था और लंदन में एक कोर्ट में उनको प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश जज के सामने, जब जज के सामने, साधारणतः ये गोली मारी है और पकड़ा गया भी है तो पनिशमेंट तो होना है भयंकर। तो लेकिन उस समय में भी उन्होंने कभी भी एकदम शांत चित्त, कभी अपने शांति नहीं खोई उन्होंने, और अपने साहस तब है ही था, कॉरेज, कॉन्फिडेंस अपना, क्योंकि उन्होंने खुद ही, कोई वकील नहीं किया था, अपने ही जो प्रश्न पूछा जा रहा था उसका स्पष्ट जवाब वो दे रहे थे, खुद ही अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। और ये काम एंड क्वाइट, रिवॉल्यूशन में जैसे अभी निवेदन किया, शांत रहना, क्वाइट, चुपचाप रहना एवं कॉन्फिडेंस, कॉरेज नहीं लूज़ करना, ये हमारे सारे स्वतंत्रता, जो भी स्वतंत्र वीर हो गए हैं, उनके थे। आप लोगों ने भगत सिंह के बारे में भी सुना होगा। बिस्मिल का तो मैं छोटा सा वीडियो दिया ही था। इसके अलावा खुदीराम बोस, कितना क्या थे। जाते जाते सूली पर जाते भी बोल रहे हैं, विदाई दे माँ घुरे आसी, माँ मुझे विदाई, तो मैं थोड़ा घूम के आ जाता हूँ, और 10 मास 10 दिन के बाद मैं मौसी के घर में जन्म लूँगा, और जब पहचान नहीं पाओगे तो तुम मेरे गले में फांसी का दाग देखना।
ये जुनून, ये जज्बा उनका था। तो यहाँ भी इसी तरह के जो उधम सिंह जो है, कोई भी कितना भी उनको कुछ भी करा जाए उसके साथ अपने शांति और अपने कॉरेज ये सब कभी भी उन्होंने नहीं खोया है। और लंदन कोर्ट में उनका विचार चला था, जो विचार चल ही रहा था जज के सामने, तो उनके सामने की लेडी दौड़ी दौड़ी आई है उनके पास और आके बोल के चित्कार कर उनके कटघरा के सामने आके बोलती है, तुमने उस दिन जो मारा जनरल डायर को मारा, तुम्हारे 3 गोलियां तुम्हारे पिस्तौल में थी, तुमने 1 गोली में जनरल डायर को मारा, तुम चाहते तो मेरे को मार भी सकते थे, क्यों नहीं मारा मेरे को तुमने। और वो लेडी जो है वही लेडी है जिन्होंने इसको पकड़वाया था। जनरल डायर को गोली मारने के बाद दिस लेडी उनके पुलिस को लेकर उन्होंने इसको पकड़वाया। तो इसलिए देखा जनरल डायर तो मर गए, तो मैं भी मर जाती तो ठीक रहता है, ऐसा बोलता है, तुम गोली में तो मार सकते थे मेरे को। और डैगर भी तुम्हारे पास एक वो भी था, क्या नाम है, चक्कू छुरा होता है ना डैगर का, तो बड़ा चक्कू वो भी था तुम्हारे पास में, उसमें तुम मेरे को ख़त्म कर सकते थे, तो क्यों नहीं मारा तुमने मेरे को। तो जनरल उधम सिंह शांत से, उधम सिंह के बारे में से कहा जाता है सब छोटी छोटी घटनाएं हैं कि इतना स्मार्ट था कोट पहना तो बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल प्रेस किया हुआ कोट बिल्कुल, तो उसको हाथ को जब पकड़ के लोग लेके जाने लगा, उसने छोड़ दिया, उसके हाथ को झटकार दिया उन्होंने, मेरे कोट को मत छूना, प्रेस किया हुआ कोट है ये, मैं तो आ ही रहा हूँ तुम्हारे साथ, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना है अपने ड्रेस के प्रति भी। और उसका साहस उनको बोलने का, हाथ को झटकार देना है कि जो व्यक्ति पकड़ के लेके जा रहा है, ऐसा भी है। तो जो ये लेडी ने बोली कि तुम मेरे को गोली भी मार सकते थे और तुम्हारा डैगर भी मेरे को समाप्त कर सकते थे, तो तुमने क्यों नहीं किया। उधम सिंह उसके तरफ देखते रहे कुछ सेकंड, शांत भाव से देखते रहे, लेकिन फिर बोलते हैं मैं एक भारतीय हूँ और हमको ये सिखाई गई है छोटपन में, बचपन से, कि किसी महिलाओं को हम कभी हानि नहीं पहुँचाते हैं, कभी उनको नहीं कष्ट देते हैं हम कभी भी, ये हमारा सीखा। तो मैं आपको कैसे हार्म कर सकता था, ये बात कह दिया उन्होंने। और सेकेंडली बोलता है कि मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ, यदि भी हमको ये सिखाया गया है तो, लेकिन फिर भी ये तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन मैं भी नहीं चाहता हूँ किसी महिला को हाथ लगाने के लिए, उनको कुछ हार्म पहुँचाने के लिए। आपने जो किया मैं उसके लिए आपको नहीं कि मार नहीं सकता था। तो इतनी घटना छोटी सी है, लेकिन उसका जो साहस, उसका जो शौर्य, उसका जो शांत चित्तता, ये सब जो है ये देखने की चीज़ है। तो ये सब वीरों की कहानियाँ हैं, हमारी भरी पड़ी है, दुर्भाग्य से हम लोग जानते नहीं हैं। हमारी यंगर जनरेशन, यंगर क्या ओल्डर जनरेशन भी, आज 76 साल पूरा हो गया, 77वां होने वाले बनाया अभी कुछ दिन पहले। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग लोग वो भी नहीं जानते हैं, सोचिए इसको, फिर पूछा जाए कुछ के बारे में, दे डोंट नो। इसलिए हम कभी कभी रुक के एक इस तरह का छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इनके परिचय में कराना चाहता हूँ। तो ये घटना है, लेकिन ध्यान रखें, हमारे भारत में, भारत परतंत्र था, लेकिन भारत के लोग कभी भी सीखे नहीं हैं। हम लोग का वो जुनून नहीं है, स्वतंत्रता सेनानियों में था, लेकिन हम ज़्यादातर हम लोगों में नहीं है वो। वी डोंट केयर इवन किस तकलीफ़ से, कितनी लाखों, 7.5 लाख लोगों की जान जाने के बाद हमको स्वतंत्रता मिली है, और स्वतंत्रता को रखना ये हमको कम से कम जाने तो। जो अनसंग हीरोज़ जिसको कहते हैं, वीर पुरुष इतना लाखों में जो हो गए हैं, सबके बारे में जानना संभव नहीं है, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें तो हैं वो तो जाने। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, और बाकी ये सब जितने यंग मास, कितनी यंगर बॉयज़, 20 साल, 25 साल, 26 साल, 30 साल, ऐसे लोगों की फांसी हुई है, और हंसते हंसते वो फांसी के फंदा को अपने गले में लगाया है। तो ऐसा लोगों को जानना चाहिए, विशेष करके आज के जो यंगर जनरेशन, दे मस्ट नो ऑल द हिस्ट्री। सारे स्वतंत्रता, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में
जिन्होंने राष्ट्र को आज़ाद कराया है, स्वतंत्र कराया है, उनके बारे में जानने की ज़रूरत है। और कमीशन के बारे में बता रहा था, हंटर कमीशन, ये सब कहना नहीं चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि ये पब्लिक मामला है ये तो। लेकिन हमारे ही जो बड़े बड़े नेता हो चुके हैं, तथाकथित, जिनको कभी कोई कष्ट नहीं हुआ है और आगे चल के उन्होंने बड़े बड़े पद संभाले हैं, उन्हीं के द्वारा स्थापित इस हंटर कमीशन का वन ऑफ द मेंबर्स वाज चिमनलाल सेतलवाद, जो अभी तीस्ता सेतलवाद के कुछ नाना कुछ होंगे, दादा नाना कुछ होंगे, उनके वंश के ही है वो चिमनलाल। उसके बाद नरोत्तम चिमनलाल हो गए हैं, उसके बाद और भी लिखे हुए हैं, तो उसकी बेटी तीस्ता सेतलवाद। तो ये सब हम लोग रखें, ध्यान में रखें। मैं अभी मेरी वाणी को ही विराम दूंगा। फिर कभी मेरी इच्छा है कि ये भगत सिंह, सुखदेव, इनके बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ केवल, और कुछ नहीं। हम आपको, आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलता है आजकल गूगल में, यार पुस्तक में मिल भी जाएगा। लेकिन फिर भी एक इसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू अगर दिया जा सके कुछ, तो शायद कुछ फ़ायदा हो सकता है। मेरी वाणी को विराम दूं मैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।